नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और आज एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसमें क्या है कि टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों का ये मिक्सचर है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा लगा, पहले तो उतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाने लगे हैं। और ये काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। देखिए इसकी ब्यूटी क्या है। सबसे पहले क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया है, आपको सबका इंफॉर्मेशन को पहले सेग्रीगेट कीजिए और उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, 8 फ्रेंड्स ABCD are sitting around ABCDTUVW are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the 4 corners of the square while the other 4 sits in the middle of each side। चलिए ठीक है, तो क्या मुझे इंफॉर्मेशन है, 8 लोग है, उसमें 4 लोग कॉर्नर पर बैठता है और प्लस 4 लोग कहाँ है, ये मिडिल में बैठता है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो जो सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। जैसे मैंने बताया है, इसे एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, फिर रीजनिंग के बाद है एप्टीट्यूड, फिजिक्स और फिर लास्ट में है बायोलॉजी। चलिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने सारे सब्जेक्ट है, मतलब कितने 2 4 6 8, टोटल 8 सब्जेक्ट है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, द वंस हु सिट एट 4 कॉर्नर्स फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्नर पर है वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है। चलिए, एंड दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स फेस इनसाइड। और जो मिडिल पर है वो कहाँ देता है जी, इनसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए पर्सन है और सब्जेक्ट है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले टेबल बना लेते हैं, और टेबल कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए टेबल बनाते हैं। ये हो गया आपका पर्सन, फिर होगा सब्जेक्ट और एक होगा रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब ये आपका है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, उससे क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सही चीज़ यदि मार्क्स में लिख दीजिएगा और उसको नेगलेक्ट कर दिए तो क्वेश्चन पर तो असर पड़ेगा ही ना। चलिए आगे देखते हैं। ABCDTUVW, हमारे पास इतने लोग हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, सी लाइक्स ज्योग्राफी। सी ज्योग्राफी लाइक करता है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट मुझे मिल गया, यहाँ से ज्योग्राफी को हटा देंगे। एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। तो क्या एज्यूम करना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको एज्यूम करना है कि सारे लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, या फिर जो है उसको आप डायरेक्टली लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ए रिमार्क्स कॉलम यहाँ छोड़ देते हैं, यहीं पर इसको थोड़ा बाउंड्री कर देते हैं ताकि पता चले, नहीं तो क्वेश्चन आंसर दोनों मिक्स हो जाएगा। चलिए, सी लाइक ज्योग्राफी एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के थर्ड राइट में कौन है जी, सी है। सी, और सी को ज्योग्राफी पसंद है। चलिए आगे, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड वन हु लाइक्स पॉलिटी। टी और पॉलिटी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। चलिए फिर है 2 पर्सन। चलिए दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया। फिर तीसरा, डी लाइक्स हिस्ट्री एंड सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ सी। मतलब कि सी के बगल में डी है और डी हिस्ट्री लाइक करता है। चलिए तो डी के लिए भी हिस्ट्री डाल देते हैं। और जैसे यहाँ पर हिस्ट्री डाले तो एक और एलिमिनेट हो गया, हिस्ट्री। चलिए आगे, ए लाइक साइंस
ए को क्या है, साइंस पसंद है। ठीक है, यहाँ पर हो गया, ए को यहाँ भी साइंस आ गया। जैसे ही साइंस आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और एलिमिनेट हो गया। डब्लू डजंट लाइक पॉलिटी, डब्लू पॉलिटी लाइक नहीं करता, तो ये कहाँ आएगा, रिमार्क्स में लिखेंगे, डब्लू पॉलिटी को लाइक नहीं करता। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, डब्लू पॉलिटी लाइक नहीं करता। चलिए, बी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स एप्टीट्यूड, जो जिसको एप्टीट्यूड पसंद है उसके सेकेंड राइट में कौन है, बी है। चलिए, द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी फेसेस द वन हु लाइक्स रीजनिंग, मतलब ज्योग्राफी और रीजनिंग दोनों क्या है, अपोजिट है। ये ज्योग्राफी हो गया आपका और रीजनिंग दोनों क्या हो गया, अपोजिट। इसका अपोजिट का साइन ऐसा है। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक्स रीजनिंग, रीजनिंग के बगल में यू नहीं है, रीजनिंग और यू दोनों साथ नहीं है। अच्छा आप ही बताइए, यू को रीजनिंग पसंद नहीं है, मतलब कि यू के लिए रीजनिंग आएगा, नहीं आएगा, तो यू के लिए रीजनिंग नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, यू लाइक्स फिजिक्स, देखिए दिया हुआ है, अच्छी बात है, यू लाइक्स फिजिक्स, यू को फिजिक्स पसंद है, तो यहाँ पर फिजिक्स भी खत्म हो गया। चलिए, यू को फिजिक्स पसंद है। चलिए, नीदर भी नॉर डब्लू लाइक्स एप्टीट्यूड, ना तो भी को एप्टीट्यूड पसंद है और ना डब्लू को एप्टीट्यूड पसंद है। तो आप ही देखिए, यहाँ एप्टीट्यूड आ नहीं सकता है, यहाँ एप्टीट्यूड आ नहीं सकता है, तो एप्टीट्यूड कहाँ आएगा, एप्टीट्यूड कहाँ आएगा, बोलिए आप ही। एप्टीट्यूड चाहे तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, दो ही जगह से आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, ड्रॉ द सीटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन को देखने पर कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं दिया हुआ है कि ये अंदर की ओर देख रहा है या फिर ये बाहर की ओर देख रहा है, जो मैं खोज रहा हूँ, अगर एक भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाता कि ये अंदर की ओर देख रहा है या बाहर की ओर देख रहा है, तो मैं वहीं से शुरुआत करता, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ईजी हो जाता। लेकिन मुझे कहीं नहीं दिया हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोग दो एज्यूम करते हैं। एक सिचुएशन में एज्यूम करते हैं कि वो अंदर की ओर देख रहा है, और एक में कि बाहर की ओर देख रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे हम सर्कुलर अरेंजमेंट में भी देख चुके हैं कि जब ऐसे दो सिचुएशन लेकर के चलते हैं तो एक ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है। और यदि आप एक ही सिचुएशन पर करने का प्रयास कीजिएगा तो क्या होगा, अगर आपका एजम्पशन गलत है तो पूरा क्वेश्चन गलत, उतना टाइम वेस्टेज और प्लस फ्रस्ट्रेशन, और एक बार फ्रस्ट्रेशन आ गया तो रीजनिंग क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाला, और एक पेपर खराब मतलब सारा पेपर फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को लेकर के चलते हैं, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं। दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो कॉर्नर पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग क्या चार कॉर्नर है, चार लोग बैठे हुए हैं। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, कॉर्नर पर वाले और बाहर की ओर देख रहे हैं। चलिए अच्छा है, ये बाहर की ओर देख रहे हैं, यहाँ भी है बाहर की ओर, और बाकी सब अंदर की ओर। दो सिचुएशन हो गया, केस वन केस टू। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करें, तो मैंने क्या बताया, शुरुआत वहीं से करना है जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कवर करता है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कौन कवर कर रहा है, किसके अराउंड ये क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए टी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो एक में क्या लेंगे, एक में हम लोग लेंगे टी को अंदर की ओर लेते हैं, और एक में टी को आउटसाइड लेते हैं। देखते हैं, दोनों सिचुएशन को एज्यूम करते हैं और दोनों में फिर कंपेयर करते हैं। चलिए, टी के थर्ड राइट में कौन है, सी है, टी अंदर की ओर देख रहा है, इसका राइट कैसे हो जाएगा, ऐसे 1 2 3, यहाँ पर
सी हो गया, और फिर यहां पर अगर टी बाहर की ओर दिख रहा है तो इसका थर्ड राइट कौन सा होगा, ए साइड से आएगा, 1 2 3, तो यहां पर आएगा ए सी, और सी को क्या पसंद है, ज्योग्राफी। चलिए ज्योग्राफी लिख दीजिए। चलिए ठीक है। टी और पॉलिटी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अच्छा ये बताइए, यहां पर टी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और टी और पॉलिटी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो क्या इधर आएगा पॉलिटी, पॉलिटी यहां आएगा, नहीं आएगा, पॉलिटी कहां आएगा, 1 2, यहां पॉलिटी आएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ज्योग्राफी दिया हुआ है, ये पॉलिटी हो गया। उसी तरह से टी और पॉलिटी के बीच में 2 लोग, 1 2, तो यहां पॉलिटी होगा। चलिए पॉलिटी हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास कितने का सब्जेक्ट मिल गया है ये, अब आप देखिए ज्योग्राफी और क्या था, ज्योग्राफी और रीजनिंग क्या है, ठीक आमने सामने है। कहाँ गया, ज्योग्राफी है तो यहाँ पर क्या आएगा, रीजनिंग आ जाएगा, यहाँ पर आएगा रीजनिंग। उस तरह से यहाँ पर ज्योग्राफी है तो यहाँ पर क्या आएगा, रीजनिंग। चलिए ये हो गया। देखिए और देखिए, और डब्ल्यू क्या है, पॉलिटी पसंद नहीं है, ए के लिए साइंस आ गया है, डी के लिए हिस्ट्री हो गया है। चलिए और एप्टीट्यूड, देखिए एप्टीट्यूड के सेकंड राइट में बी है, मतलब बी के लिए क्या एप्टीट्यूड आएगा, नहीं, क्योंकि इसका सेकंड राइट में है, तो एप्टीट्यूड यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो जब एप्टीट्यूड यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, एप्टीट्यूड कहाँ आएगा, सिर्फ एक प्लेस बचता है, ये टी, तो इसके लिए हो जाएगा एप्टीट्यूड। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को यहाँ से भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। चलिए यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर जब हमें मिल गया है एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया आपका एप्टीट्यूड। उसी तरह से यहाँ भी हो गया टी एप्टीट्यूड। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या करेंगे कि देखिए रीजनिंग और यू अगल बगल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग है तो यहाँ पर यू नहीं आ सकता है, और यू को क्या पसंद है, फिजिक्स पसंद है, यानी कि यू यहाँ भी नहीं आ सकता है। तो यू कहाँ आ सकता है, यू के लिए एक पोजीशन ये बन गया, यू यहाँ नहीं आ सकता है, यू यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कौन है, और यू यहाँ भी आ सकता है। चलिए यहाँ पर 3 सिचुएशन बन गया कि यू यहाँ 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 हो सकता है। चलिए और देखिए, और यू को क्या पसंद है जी, फिजिक्स पसंद है ना। तो चलिए रीजनिंग के बगल में सिर्फ यू नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही दिया हुआ ना। चलिए अब देखिए एप्टीट्यूड के सेकंड राइट में कौन है, बी है। यहाँ पर अगर एप्टीट्यूड है तो इसका सेकंड राइट कौन सा होगा, 1 2, ये तो सॉरी ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट किधर चलेगा, इधर, क्योंकि बाहर की ओर दिख रहा है ना, तो 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ गया है, बी होगा, यहाँ पर बी होगा। उसी तरह से एप्टीट्यूड का सेकंड राइट में कौन होगा, तो बी होगा, तो इसका सेकंड राइट किधर चलेगा, 1 और 2, यहाँ पर होगा बी। अच्छा यहाँ पर तो यू डाले नहीं ना, चलिए यहाँ पर भी बी ले लेते हैं, मान लेते हैं बी, यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ, सी और डी क्या है, नेवर है। तो यहाँ पर जब बी हो गया है तो डी कहाँ आएगा, ऑटोमेटिक है कि यहीं आएगा, क्योंकि डी सी का नेवर है। यहाँ पर सी हो गया है तो डी कहाँ आएगा, सी का नेवर कौन सा है, यही तो बचा, कि ऑलरेडी बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब यहाँ पर डी हो गया तो यहाँ पर यू होगा। अब यू के लिए क्या है, फिजिक्स है, यू के लिए फिजिक्स हो गया है, और डी के लिए कौन सा है, हिस्ट्री, डाल दीजिए सर। चलिए हिस्ट्री। चलिए इतने सारे सब्जेक्ट मुझे मिल गए, फिर यहाँ पर भी मिल गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा यू क्या था जी, ये देखिए यू है, एक्चुअली भी नहीं है, इसको यू लिखिए, नहीं तो यू भी में कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। चलिए यहाँ देखिए इस फिगर में यू को प्लेस करते हैं। यू क्या है, रीजनिंग और यू अगल बगल नहीं हो सकता, यहाँ पर रीजनिंग है तो यहाँ पर यू आएगा, नहीं आएगा। तो यू के लिए कौन सा पोजीशन बचता है, ये सब देखिए सारा सारा फिलअप है, तो यू के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचता है, ये यहाँ पर यू आएगा। और यू के लिए क्या है आपका, फिजिक्स है,
यू के लिए क्या है, फिजिक्स है। चलिए अब देखिए सारा जो सब्जेक्ट तो लगभग हो चुका है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया। बचा कौन सा दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट कौन सा बच रहा है, एक बायोलॉजी बच रहा है और सॉरी एक क्या बच रहा है, बायोलॉजी बच रहा है, रीजनिंग बच रहा है और पॉलिटी बच रहा है। ये तीन सब्जेक्ट को हम लोग को क्या करना है, फिक्स करना है। तो देखिए अब फिक्स करते हैं। चलिए यू के लिए फिजिक्स हो गया है। अच्छा देखिए डब्ल्यू के लिए पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी जो यहाँ पर है यहाँ पर डब्ल्यू नहीं आ सकता। तो डब्ल्यू के लिए कौन सा स्पेस बचता है, आप ही बताइए। डब्ल्यू के लिए कौन सा स्पेस बचता है, डब्ल्यू के लिए एक स्पेस सिर्फ बचता है। कौन सा, ये और ये या फिर ये। तो दो जगह है तो दो जगह लिख लेते हैं। एक डब्ल्यू यहाँ पर भी हो सकता है या फिर डब्ल्यू यहाँ पर भी हो सकता है। उसी तरह से इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि डब्ल्यू सॉरी पॉलिटी और डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए पॉलिटी नहीं है, यहाँ पॉलिटी है तो यहाँ पर डब्ल्यू नहीं है। सकता डब्ल्यू के लिए कौन सा स्पेस बचा सिर्फ बताइए। डब्ल्यू के लिए यहाँ भी ये या फिर ये। तो डब्ल्यू या तो यहाँ पर आएगा या फिर डब्ल्यू यहाँ पर आएगा। चलिए अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। दोनों में देखिए कंपटीशन चल रहा है। अभी तक दोनों में प्रूफ नहीं हो पाया कि कौन गलत है कौन सही है। अच्छा है, मजा आएगा। इसमें भी हमने सोच के चला था कि ये बाहर की ओर देख रहा है, ये अंदर की ओर देख रहा है। देखिए दोनों में अभी तक पैरेलल चल रहा है, दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों गलत साबित हो नहीं पा रहा है। देखते हैं कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो इसको गलत साबित करेगा, बताइए। सब तो हो गया। देखिए सी और डी क्या है, अगल बगल रहेगा। सी और डी अगल बगल है, ठीक है। और डी को क्या है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री लिखा गया है कि नहीं, हाँ सी और डी अगल बगल। चलिए ये भी हो गया। ए के लिए साइंस है। अच्छा साइंस सब्जेक्ट कौन सा आएगा बोलिए, ए कहाँ आएगा आप ही बताइए। सब तो भर चुका है इसमें अगर देखते हैं तो ए के लिए क्या है, साइंस। कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए डब्लू डब्लू दो ही जगह है। अगर यहाँ पर देखिए ए के लिए क्या है जी, देखिए ए के लिए साइंस है, यहाँ पर रीजनिंग है, तो यहाँ पर ए आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ए के लिए क्या है, साइंस है। तो ए कहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। ए इसको साइंस, ये साइंस। तो डब्ल्यू के लिए क्या हो गया, अब कंफर्म हम हो गए कि डब्ल्यू के लिए क्या है, तो रीजनिंग है। चलिए डब्ल्यू के लिए रीजनिंग डाल देते हैं। डब्ल्यू के लिए रीजनिंग डाल दिए, रीजनिंग खत्म हो गया। कौन सा बचा, पॉलिटी और बायोलॉजी बचा, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज देखिए, आप ही बताइए अब कि बी और भी ये दो जगह है, पॉलिटी या बायोलॉजी, यही चीज ना हो सकता है। चलिए यहाँ पर चाहे तो पॉलिटी आएगा या फिर बायोलॉजी आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या है, पॉलिटी आएगा या फिर बायोलॉजी आएगा, यही चीज है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टी के और पॉलिटी के बीच में क्या है, दो लोग हैं। अच्छा ये देखिए टी और पॉलिटी के बीच में कितना लोग है, दो लोग हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये राइट है एक्चुअली। तो टी के पॉलिटी के बीच में क्या है, पॉलिटी एक्चुअली क्या है, टी का थर्ड लेफ्ट है। तो टी का थर्ड लेफ्ट में पॉलिटी आएगा, टी के थर्ड लेफ्ट में पॉलिटी। तो बाहर की ओर देख रहा है तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 पॉलिटी, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, अभी तक कोई प्रूफ हो नहीं पाया है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए डब्ल्यू के लिए रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग डाल दीजिए क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया ना, सॉरी ये डब्ल्यू हो गया है, ये तो कंफर्म हो गया है, ये डब्ल्यू हो गया है, रीजनिंग हो गया है। तो बचा था यहाँ पर क्या, ये ए बचा था, और ए के लिए क्या पसंद था, साइंस, ए के लिए साइंस। चलिए इसमें तो सारा सब्जेक्ट लगभग में हो चुका है। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, फिजिक्स। तो बचा कौन, एक ही सब्जेक्ट बचता है, ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी इसमें देखिए यू, इसको घेरा हटा दीजिए क्योंकि कंफर्म है कि यहाँ पर है। चलिए यू, सॉरी ये यू हो गया। चलिए ठीक है, यू के लिए फिजिक्स हो गया। ए हो गया है पॉलिटी, पॉलिटी किसके लिए है, पॉलिटी किसके लिए आएगा आप ही बताइए। यहाँ पर दो ही चीज है, पॉलिटी
या तो बायोलॉजी के लिए आएगा, या फिर बी के लिए आएगा, या फिर भी के लिए आएगा, बी के लिए आएगा या फिर भी के लिए आएगा। तो यहाँ पर तो बी ऑलरेडी है, तो भी का पोजीशन कहाँ आएगा आप ही बताइए। भी के लिए कहीं कोई जगह है? सिर्फ एक जगह है, कौन है? तो ये सिर्फ बाकी देखिए सब फुल हुआ है, सब जगह कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ पर खाली था। तो भी के लिए पॉलिटी, तो भी के लिए हम क्या कर देंगे? पॉलिटी। तो भी के लिए जैसे ही पॉलिटी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बी के लिए क्या हो जाएगा? बायोलॉजी हो गया। ये सब्जेक्ट में पूरा बैठ चुका है। ऊपर देखते हैं, ऊपर में क्या है? यहाँ पर बी क्या बच रहा था जी? बी और भी के बीच में अति हुआ था ना, तो यहाँ पर बी हो गया है बायोलॉजी, तो भी आएगा किसके लिए? पॉलिटी के लिए। ये हो जाएगा, भी हो गया है पॉलिटी के लिए। चलिए अब देखिए एक चीज ये है कि एप्टीट्यूड के सेकंड राइट में बी रहेगा। एप्टीट्यूड के सेकंड राइट में बी है, ठीक है। ज्योग्राफी और रीजनिंग, ज्योग्राफी और रीजनिंग दोनों क्या है? आमने सामने है, ठीक है। रीजनिंग के बगल में यू नहीं हो सकता है, रीजनिंग के बगल में यू नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। यू फिजिक्स है, ठीक है। ए साइंस, ए के लिए साइंस मिला है, ये भी ठीक है। सी और डी, देखिए डी के लिए हिस्ट्री है, सी ठीक है। टी और पॉलिटी के बीच में दो लोग हैं, टी और पॉलिटी के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं, ठीक है। टी के थर्ड राइट पर सी है, टी के थर्ड राइट पर सी है, 1 2 3 सी है। दोनों क्वेश्चन तो ठीक ठाक बैठ रहा है। बी के लिए बायोलॉजी आ गया, भी के लिए पॉलिटी आ गया। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या होता था? कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आता था, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया और एक दूसरे को गलत साबित करते 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 दोनों एक्चुअली सही हो गए। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, दोनों डायग्राम सही है। देखिए एग्जांपल, अब इसको कैसे समझेंगे कि दोनों जगह सही है? जैसे देखिए टी और ए के बीच में कौन है? अगर लेफ्ट से काउंट करें तो कौन आता है? डब्लू। उसे से टी और ए के बीच में कौन है? अगर लेफ्ट से काउंट करें तो डब्लू, रीजनिंग। देखिए तो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ और इस पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, या तो यहीं पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? बिटवीन, सॉरी इसको ये कर देता हूँ, इसको मिटा। चलिए ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज बिटवीन टी एंड ए व्हेन काउंटेड लेफ्ट वाइज फ्रॉम टी। टी से अगर लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं तो टी और ए के बीच में कौन है? देखिए ये अंदर की ओर देख रहा है, इसके लेफ्ट में कौन है? ए और टी के बीच में कौन है? रीजनिंग। ये डब्लू है, डब्लू क्या है? रीजनिंग को लाइक करता है। दोनों फिगर में देखिए, इसमें भी टी और ए के बीच में कौन है? डब्लू है। इसमें टी और ए के बीच में कौन है? डब्लू है। इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। देखिए हु इज अपोजिट टू डी, या हु फेसेस डी। डी को कौन फेस कर रहा है? इसमें डी को फेस कर रहा है टी। इस फिगर में देखिए डी कौन फेस कर रहा है? तो टी। दोनों फिगर में क्या है? टी। इसमें भी है टी और ये एप्टीट्यूड को लाइक करता है, ये एप्टीट्यूड को लाइक करता है। देखिए हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्लू, डब्लू के थर्ड लेफ्ट में कौन है? चलिए पहले फर्स्ट फिगर देखते हैं। डब्लू बाहर की ओर देख रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर की ओर। तो थर्ड लेफ्ट कौन है? 1 2 3, यहाँ कौन है? बायोलॉजी। यहाँ पर देखिए डब्लू, डब्लू क्या है? अंदर की ओर देख रहा है, इसका लेफ्ट इसका किधर होगा? इधर। तो इधर थर्ड लेफ्ट कौन होगा? 1 2 3, यहाँ पर कौन है? बी, बायोलॉजी, बी। तो देखिए जो भी हमारे पास क्वेश्चन है सारे में जो है पोजीशन, उसका सब्जेक्ट, सब कुछ क्या रहा? सेम आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दोनों क्या है? दोनों पॉसिबिलिटी है और दोनों सही है। अक्सर पहले के जो मैं वीडियो बताता था उसमें क्या था, कहीं एक एलिमिनेट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर कहीं एलिमिनेट नहीं हुआ। अच्छा ये आप समझ सकते हैं क्यों एलिमिनेशन नहीं हुआ किसी का? क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये अंदर की ओर देख रहा है या फिर बाहर की ओर देख रहा है। समझे? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे और जहां पर कि आपको कहीं जो इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट किया था जो भी मिटा दिया, उसमें अगर कहीं भी किसी का डायरेक्शन आपको नहीं मिलता तो आप किसी से प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर अंदर की ओर लेकर चल सकते हैं या फिर बाहर की ओर लेकर चल सकते हैं।
तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आप कोई एक एज्यूम कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो, और एक डायरेक्शन दिया हुआ उससे आपको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने क्या किया, दो फिगर एज्यूम किया कि अगर आप इससे प्रोसीड करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा, और इससे प्रोसीड करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा। और इस तरह से, और इसको बाद में मैंने देखा भी और आप लोगों ने भी देखा कि सारे क्वेश्चन का जो है कि सही सही आंसर आ रहा है, और सबका जो सब्जेक्ट है, जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये भी दोनों में सही सही है। तो यही आपका फाइनल ये फिगर हो गया, ये फिगर भी है, ये फिगर भी है, दोनों सही है। आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप क्वेश्चन बनाए ना, तो सबसे पहले जो मैं वीडियो देता हूँ उसमें आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन को नोट कीजिए और सबसे पहले जो खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा। और ट्राई कीजिए, जहाँ अगर फंसते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तब मेरे वीडियो को देखिए। जैसे ये जो है कि थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो शायद है, इसके पहले मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ इसके बारे में कि कौन सा लेफ्ट होगा, कौन सा राइट होगा, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो जैसे कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्ट 2 के लिए भी मैंने निकाला था, और ये आज निकाला। और जो भी कॉन्सेप्ट रहता है मैं सारे वीडियो में कवर करता हूँ, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ सकें। और किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं तो आपको ऐसा न लगे कि आप उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए, सोल्व करने के लिए तो आप कर लीजिएगा, लेकिन विद इन टाइम। और जो एक बार में लेके चलो तो फर्स्ट बार में ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम बचे, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। इसलिए मैं डिफरेंट ऑप्शन लेकर के चलता हूँ, और आपको एक से एक मेथड बताता हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। और फाइनली मैं बार बार कहूँगा, प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। और आज का टॉपिक ये यही था। और चूंकि मुझे रीजनिंग भी फिनिश करनी है, बहुत सारे लोगों की ये आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर रीजनिंग आप पूरा फिनिश कर दीजिए। तो देखिए, मैंने शुरुआत जो किया अच्छे अच्छे क्वेश्चन से किया, जिसमें कि किसी भी एग्जाम में जाइए तो इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं और बच्चे यहीं फंसते हैं, और सबसे टफ लेवल का भी यही रहता है। इसलिए मैंने इससे शुरुआत किया था कि जो अच्छे बच्चे हैं उन लोग को भी हेल्प मिल जाए, और जो मतलब कि जो अभी इनिशियल स्टेज में है उन लोग को भी अच्छे से डेप्थ मिल जाए। तो आपका ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया, और ऐसे ही वीडियो चलता रहेगा, और सारा कुछ जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप कुछ नहीं, बस आप देश की तरक्की करते जाइए, आप लोग पढ़िएगा, देश आगे बढ़ेगा। और आप लोग के कारण ही जो है कि देश आगे बढ़ेगा, और देश को आप जैसे नौजवानों की, अच्छे नौजवानों की बहुत ज़रूरत है। और आगे पढ़ते रहिए, और कल जो है कि मैं कोई दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि सफिशियंट है। और कहीं क्वेश्चन आप उठाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो एक बार वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।